बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि व मन वाला। ऊपर कर क़ाल अल्लाहु तआला हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उज़क्किरुकुमुल्लाहु फ़ी अहलि बैती वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम मन सब्बा असहाबी फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए और बहुत बहुत दुरूद व सलाम सय्यिदुल कौनैन इमामुल हुदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी क़दर के लिए। मुअज़्ज़ज़ उलमाए इज़ाम, सामीन मोहतशम, मोहतरम मुअक्कर दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, आज हम जिस महफिल में जमा हैं उसका मकसद और गर्ज़ ये है कि हम अपने अफ़कार को हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की सीरतों से, उनके तज़किरों से दरख़शां करें और अपने क़ल्ब व जिगर को एक वलवला ताज़ा यहाँ से बैठ के देने में कामयाब हो जाएं कि वो नुफूस कुदसिया जिन्हें अल्लाह ताला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद के लिए चुना और वो अम्बिया के बाद कायनात के सबसे अजीम लोग करार पाए। आज के दिन बहुत सारे मसाइल हैं जो डिस्कस किए जाते हैं। उनमें से एक वाक़या ये फ़लसफ़े शहादत जो कॉन्फ्रेंस है, उस हवाले से ये कॉन्फ्रेंस आपसे डिस्कस करना चाहती है, जिसमें मुख्तलिफ़ खुतबा को दावत दी गई है। जैसे आपने देख लिया कि मोहतरम जनाब जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हनीफ रब्बानी साहब, वो तशरीफ़ ला चुके हैं और साथ ही मौलवी साहब ने कह दिया चंद मिनट के लिए। तो मुझे पहले बताया था राशिद मदनपुरी साहब ने कि आप 30 मिनट गुफ्तगू करें, तो मुझे 10 मिनट भी कहेंगे तो मुझे वो तन्हाई में कह दें, उतने मिनट में इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करूँगा और मैं वाइंड अप कर दूँगा। वैसे भी मुझे कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है कि ख़तीबों के दरमियान में रुकावट बनूँ। कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, दुनिया मानती है माने, नहीं मानती ना माने, अल्लाह अकेले की शहादत और गवाही काफ़ी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई नहीं मानता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नुकसान कोई नहीं है, अगर कोई मानता है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ायदा कोई नहीं है। कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अकेले अल्लाह की गवाही काफ़ी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इस गवाही के होते हुए इस गवाही को मोहताजी नहीं, ये गवाही अपनी पावर में, अपने सबूत में और अपनी इंतहा, अपने इकराम में ये मुसल्लमा है। और साथ साथ ये भी गवाही अल्लाह की काफ़ी है कि वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग ईमान लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उन्होंने की और ईमान की दावत, इस्लाम की दावत को उन्होंने कबूल फरमाया, वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना चुके और कबूल कर चुके और जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया, रुहमाउ बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, आपस के अंदर वो शफीक हैं, रहीम हैं, मेहरबान हैं, मवादात हैं, मवालात हैं, मदारात हैं, इनका आपस में इकराम है, रिश्तेदारी है, रख रखाव है, वज़ादारी है, एक दूसरे को ये गिरोह कबूल करता है और इज्जत देता है। कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, कोई लाख कहे कि इनके दरमियान लड़ाइयाँ थी, इख्तिलाफात थे, रुहमाउ बैनहुम, अकेले एक अल्लाह की गवाही काफी है कि ये आपस के अंदर रहीम थे, आपस के अंदर शफीक थे। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, अगर सख्त थे तो काफिरों पे, तल्ख थे तो काफिरों पे, अगर अल्लाह ताला का गजब बन के बरसे हैं तो काफिरों पे हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्मे हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अकेले एक वहदहु ला शरीक की गवाही काफी है। जब उसकी गवाही आ जाए
हमें किसी की मिन्नत करने की जरूरत नहीं कि वो आए और आकर के गवाही दे कि सहाबा आदिल थे, सहाबा मुनसिफ थे। सहाबा के अदल की गवाही से कुरान भरा पड़ा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिसाने मतीन से शहादत है, गवाही है। और कुरान ये कहता है तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फضला मिनल्लाहि व रिज़वाना। लोगों तुम इन्हें देखोगे तो कभी रुकू में कभी सजदे में इनकी जबीनों के निशानात का तज़किरा मेरे रब ने कुरान में किया है। इनकी इबादत को तुम नहीं मानते ना मानो। कफा बिल्लाहि शहीदा, अकेले एक अल्लाह की गवाही काफी है। वो अल्लाह हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही, जिसने अपने रसूल को इसलिए भेजा कि वो दीन के इस झंडे को कायनात पे लहराए। और झंडा जिनके हाथों में थमवाया गया वो इस्तिकामत से इस कदर डट के लड़े कि अल्लाह की रहमत उतरी, रब का करम बरसा कि कायनात में आज उनकी मेहनत की बुनियाद पे तुमको मुझको अल्लाह ने इस्लाम कबूल किया है। आपको मालूम है कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की इज्जत, अजमत, रिफत, शान, उसकी बुलंदी का जब हम एतराफ करते हैं, गोया कि हम ये एतराफ करते हैं कि रसूलुल्लाह ने जो दीन दिया है वो दीन सच्चा है। हम ये गवाही देते हैं। आप नमाज का आगाज करते हैं अल्लाहु अकबर रफा यदैहि हज़वा मनकिबैहि। अब्दुल्लाह इब्ने उमर से रिवायत है, सहाबी हैं, आप सहाबी को आदिल मानते हैं, कफा बिल्लाहि शहीदा रहीम मानते हैं, आलिम मानते हैं, मुदब्बिर और मुफक्किर मानते हैं। आप नमाज के अंदर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आप अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा पढ़ते हैं। रिवायत हजरत अबू बकर सिद्दीक से आप वुज़ू करते हैं। रिवायत सैयदना उस्मान से आप इन्नमल आमालु बिन्नियात के तहत अपनी नीयत को मुखलस करते हैं। रिवायत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब आप सहाबा की सदाकत को तस्लीम करते हैं, गोया कि आप ये एतराफ करते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन सच्चा है, रब का कुरान सच्चा है, मदीने वाले का फरमान सच्चा है। लोगो रोहमा बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये काफिरों पे सख्त, ये आपस के अंदर रहीम तबका। इसकी चंद निशानियां मैंने कुरान मजीद में बयान फरमाई हैं। यब्तगून फضला मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये जब भी तुम देखोगे अल्लाह से फजल की, खैर की, इज्जत की, दीन की नशर इशाअत की भीख मांगते हुए नजर आएंगे। इनके दरमियान कोई इस तरह का नज़ा नहीं जो लोग बयान करते हैं एक दूसरे का हक मारते थे, एक दूसरे का नाउज़ बिल्लाह हक कहते थे और एक दूसरे के ऊपर जुल्म और जबर और ज्यादतियां करते थे। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ निस्बत की जाती है कि वो बीबी पाक का हक खा गए थे। वो सिद्दीक़ अकबर जिन्होंने मस्जिद अन्नबी शरीफ की जगह लेके वक़्फ़ की। अफीफ़े कायनात उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, सैयदा फातिमा का हुजरा और हमारा हुजरा ये बाहमी मिले हुए थे। दरमियान में दीवार की जो सांझी दीवार थी, फर्क ये था हमारा दरवाजा मस्जिद नबी की तरफ खुलता था, इस हुजरे का दरवाजा बाहर बाजार की तरफ खुलता था। और जगह ये वही थी जो सिद्दीक़ अकबर ने लेके मस्जिद अन्नबी शरीफ की तौसी के लिए वक़्फ़ कर रखी थी। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हुई, अपनी बीवी अस्मा की ड्यूटी लगा दी कि मेरी बीवी तूने सिद्दीक़ की नहीं, आज के बाद फातिमा की बीमारदारी के लिए, बीमार पुरसी के लिए उसके घर में क़याम करना है। आखिरी लम्हात तक सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में तीमारदारी करने वाली सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीवी अस्मा सिद्दीक़ की एक बेटी का नाम अस्मा है, एक बीवी का नाम अस्मा है। जब हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई 4 हिजरी में, हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत 3 हिजरी में हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो औरत लेके आई वो यही अस्मा थी। दाइया के जो मामलात सारा अंजाम दिए इसी अस्मा ने दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद इस अस्मा के पास 2 साल का छोटा बेटा था। इसी अस्मा की इद्दत पूरी होने के बाद सिद्दीक़ की इस बेवा से अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह फरमा लिया। 2 साल का सिद्दीक़ का बेटा मोहम्मद इब्ने अबी बकर पाला जनाबे अली अल मुर्तज़ा ने। जब सैयदा का इंतकाल हुआ हजरत हसन की उम्र 7 साल थी और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 6 साल थी और बेटियां छोटी थी। 5 बच्चे थे सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के, हसन हुसैन, हसनैन जो बचपन में इंतकाल कर गए। उम्मे कलसूम ज़ैनब, उम्मे कलसूम का निकाह हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर फारूक से किया। हजरत गिरामी कदर रोहमा बैनहुम कफा बिल्लाहि शहीदा, ये आपस के अंदर रहीम थे, मोहब्बत थी, प्यार था, इकराम था, एहतराम था। कोई बाकी नहीं मानता ना माने, अल्लाह अकेले की गवाही काफी है। और आज तक
कुरान ये गवाही दे रहा है। हजरत हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के यतीम बच्चों को हजरत अस्मा ने पाला, सिद्दीक अकबर के यतीम बेटे को हजरत अली अल मुर्तजा ने पाला। यही मोहम्मद इब्ने अबी बकर जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हैं। हजरत इनके घर में एक बेटा पैदा होता है, उसका नाम कासिम है। इनके भाई अब्दुल रहमान सिद्दीक अकबर के बेटे बेटे, उनके घर में एक बेटी पैदा होती, नाम अस्मा है। इन दोनों के जरिए से अल्लाह एक फिर बेटी देता है, उसका नाम उम्मे फरवा है। आपने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना है, बीमार करबला जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो करबला के मैदान में शहीद हुए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र 27 साल थी। इनके बेटे मोहम्मद बाकर, उन्होंने अपनी शादी उम्मे फरवा से, जो एक तरफ से सिद्दीक अकबर की नवासी और एक तरफ से धोती, एक तरफ से पोती, सिद्दीक इस अहले बैत के घराने का एक तरफ से दादा है, एक तरफ से नाना है। रोहमा बैनहुम, इनकी रिश्तेदारियां अहले बैत के इमाम जाफर सादिक उम्मे फरवा के बेटे हैं। इमाम बाकर से पूछा गया सिद्दीक अकबर के बारे कोई गवाही दीजिए, कोई जुमला कहिए। इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो सिद्दीक को मेरे मोहम्मद के बाद उम्मत मुसलमा में अफजल तरीन आदमी नहीं मानता, मैं उसके बारे ये गवाही रिकॉर्ड कराता हूं, कायनात का अहमक आदमी है, बेवकूफ आदमी है, उस बंदे की गवाही कबूल नहीं, उस बंदे का बंदा होना कबूल नहीं है। हमारी ये गवाही है। अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने शहादत की बात चली है, गवाही की बात चली है। मैं चंद बातें आपके सामने रख के अपनी गुफ्तगू को क्लोजअप कर रहा हूं। हजरत अली अल मुर्तजा कूफे के मेंबर पे बैठे, शरह जहां नहजुल बलागा है, ये मैंने आपके लिए हवाला इसलिए खोला कि पीडीएफ में किसी को फाइल चाहिए हो वो व्हाट्सएप पे मुझसे राब्ता करे। अली अल मुर्तजा कूफा के मेंबर पे शिया की किताब है, लोगों से पूछते हैं, लोगों बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से सबसे बहादुर कौन था, दलेर कौन था? लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप। फरमाया नहीं, मुझे अली से पूछो, रसूलुल्लाह के सहाबा में अगर पैसा करने खर्च करने के एतबार से कोई दलेर था तो वो भी सिद्दीक अकबर थे, अगर माल लुटाने के एतबार से कोई दलेर था तो वो भी सिद्दीक अकबर थे, अगर जान पेश करने के एतबार से कोई दलेर था तो वो भी सिद्दीक अकबर थे। कूफा के मेंबर पे अपनी खिलाफत के दौर में हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो रोहमा बैनहुम बाहम शीरो शकर, और ये दर्ज देते हैं हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के आड़ में आके सहाबा पे तबर्रा तान और जुबान दराजी करते। अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया मिंबर पे बैठे हुए कि मुझे ये बात पहुंची है कि कुछ लोग मुझे अबू बकर और उमर से अफजल कहते हैं, युफज़िलूनी अला अबी बकरिन व उमर। लोगों सुनो, आइंदा के बाद अदालत अलवी के अंदर ये कानून बना के पेश किया जाता है, कोई शख्स आइंदा के बाद मुझे अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को अबू बकर सिद्दीक से अफजल कहेगा, इल्ला जलतुहु हद्दल मुफ्तारी समानीन जल्दा, मैं कज़्ज़ाब होने की वजह से कि उस बंदे ने किज़्ब बयानी की है, उस बंदे ने झूठ बोला है, मैं अली उसको 80 कोड़े लगाऊंगा। जो मुझ अली को अबू बकर से अफजल कहेगा, जो मुझ अली को उमर से अफजल कहेगा, ये है गवाही आपस के अंदर मोहब्बत की, आपस के अंदर रख रखाव की, आपस के अंदर प्यार की। क्या तासुर दिया जा रहा है नौजवान तबके को? ये इसहाक झालवी के मैसेज ये क्या तासुर दे रहे हैं? ये मिर्जा टिकटॉकिए की रिसर्च क्या तासुर दे रही है कि इन सहाबा से अपना एतमाद खत्म कर लो? जो सहाबा हमारी नमाज में, जो सहाबा हज में, जो सहाबा उम्रे में मस्जिद तमीर की रिवायत सुन के तमीर की रिवायत किसी सहाबी की है, इमाम आपने मुकर्रर किया है। क्यों मुकर्रर किया? रसूलुल्लाह ने फरमाया, सुना आपने सहाबी से जोहर के 4 फर्ज हैं, असर के 4 फर्ज हैं, आपने सहाबी से सुना है। दीन सारे का सारा सहाबा के प्यार, इकराम, एतमाद, सकाहत और अदालत पे खड़ा है। लेकिन इन्होंने इन लड़ाइयों को डिस्कस करके जो साजिशों की तरफ से की गई किसी तरह के कामयाब हो सके, लेकिन कामयाब ना हो सके। अल्लाह ने इस्लाम के इस लश्कर को कबूल कर लिया, इसे पसंद फरमा लिया, इसके गुज़श्ता पेवस्ता सभी के सभी गुनाह मुआफ कर दिए। अजीज़ान ने गिरामी, जब अल्लाह ने इनके पापों पे, इनकी कमियों पे, इनके गुनाहों पे जो इस्लाम लाने से पहले थे सब के सब धो दिए, अल्लाह ने मुआफ कर दिए। इस्लाम लाने के बाद जो कमी कोताही हुई, इन्नमस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु बिबाज़ि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अगर शैतान अपनी फौजों से आके कहीं फिसलाने में कामयाब होने लगा तो अल्लाह ने मुसलमानों की, सहाबाई कराम की उस कमी को भी मुआफ कर दिया। जब अल्लाह ने मुआफ कर दिया, अल्लाह राजी हो गया। कोई कौन होता है बाहमी लड़ाई को डिस्कस करके ये साबित करने लगे कि ये आपस में एक दूसरे का हक खाते थे, आपस में एक दूसरे के साथ इनका प्यार नहीं था, एहतराम नहीं था। हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा के मिंबर पे बैठ के ये गवाही दी, लोगों अगर
कोई शख्स मुझे ये कहे कि मेरी इज्जत ज्यादा है और मेरे नाम को बुनियाद बना के अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो की शान में तनकीस करे या उमर फारूक की शान में तनकीस करे, 80 कोड़ों की सजा अदालत अलवी से उसको सुनाई जाती। और फिर इन्हीं की रिवायात में मौजूद है कि कई ऐसे लोग थे जिनको अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 80 कोड़ों की सजा सुनाई। एक शख्स ने इसी कूफा के मेंबर पे सवाल किया, हजरत हमने सुना है कि जब खिलाफत सिद्दीकी में बैत हुई आप नाराज हो गए, किताब शाफी ये भी इन्हीं की किताब है। हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मेंबर पे बैठ के जवाब दिया, इन्ना खैरा हाज़िहिल उम्मा बादा नबीहा अबू बकर व उमर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत के अफजल तरीन इंसान वो अबू बकर हैं व उमर हैं। और दूसरी रिवायत है कि हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने गवाही दी मेंबर पे बैठ करके। शिया की किताब तलखीस शाफी ये तूसी की ऐरान से छपी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर दोनों हिदायत के इमाम हैं और इस्लाम के शेख हैं। अल्लाह ताला ने इनकी वजह से इस्लाम को इज्जतें और नुसरतें अता फरमाई। मैं अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने कानों से खुद सुना है, अबू बकर इस्लाम के कान और आंखें हैं, उमर इस्लाम के कान और आंखें हैं। उमर जो देखता है गोया मैं मोहम्मद देखता हूँ। हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो इस रिवायत को बयान फरमाते हैं हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की हजरत उमर फारूक की शहादत के बाद कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मरतबा सुना कि रसूलुल्लाह फरमाया करते थे कि मेरे कान उमर है, मेरी आंखें अबू बकर है, मेरी आंखें उमर है, मेरे कान अबू बकर है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे महबूब कौन था? सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया रसूलुल्लाह को सबसे महबूब सैयदा फातिमा थी। सवाल करने वाले ने कहा कि माँ जी मैं सवाल मर्दों के बारे करता हूँ। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मर्दों में से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे महबूब अली अल मुर्तजा थे। आप बाहमी मोहब्बत देखिए कि सैयदा आयशा फरमाती हैं जब सवाल पूछा जाता है, मुस्नद अहमद की हदीस है कि अल्लाह को महबूब कौन है, अल्लाह के रसूल को महबूब कौन है, नाम सैयदा फातिमा का आता है, नाम सैयदना अली का आता है। हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया फरमाते हैं कि मैंने एक दिन अपने वालिद अली अल मुर्तजा से पूछा, अब्बा जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक मर्दों में से सबसे मुकाम ज्यादा किसका था? मोहम्मद इब्ने हनफिया हजरत अली अल मुर्तजा के लख्त जिगर फरमाते हैं कि मुझको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल के बाद अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कि अल्लाह के रसूल के नजदीक सबसे महबूब कौन था, वो जवाब ये था कि ऐ मेरे बेटे मैं तेरा बाप अली तुझको बतलाता हूँ, रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब अबू बकर थे, उसके बाद उमर फारूक थे। इत्थे दसिया जाता है कि कोई ऐसा तबका सी रसूलुल्लाह दी वफात तो बाद नाउज़बिल्लाह दीन तो बेजार हो गया सी, आपस लड़ पिया सी, एक दूजे ने खिंच तो छुआ कर देता सी और एक दूसरे के हुकूक खा गए थे और महल के अंदर बैठे रहे और सैयदा आके रोती रही। कौन सा महल? वो महल के कैसर से शख्स आया कहता अमीरुल मोमिनीन को मिलना है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। किसी कहने वाले ने कहा ये महजर नबी में गारा लगाने के लिए जो कहानी के अंदर दाखिल हुआ है ना यही अमीरुल मोमिनीन। कौन सा महल? वो अबू बकर सिद्दीक के जिसके कफन के लिए दो नई चादरी लाई गई। वो फरमाने लगे कि बेटो ये चादरें मदीने की किसी गरीब औरत को दे दो, अबू बकर को पुरानी चादरों में कफन दे देना। वो सिद्दीक अकबर हक खा गए थे। क्या बतलाया जा रहा है, क्या साबित किया जा रहा है? हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं मेरे निकाह का पैगाम फातिमा के पास अबू बकर लेकर के गए। अफीफा कायनात उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा फरमाती मैं 5 साल अगरचे फातिमा से छोटी थी लेकिन मेरे आने के बाद फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती हुई है। ये जो छोटा मोटा जहेज का सामान आपने सुना है ना, एक चटाई थी, एक तकिया था, चक्की थी, घड़ा था। अफीफा कायनात फरमाती मैंने अपने हाथों से ये चीजें तैयार की हुई थी। मैंने सैयदा फातिमा को उस दिन सजाया संवारा और मैंने अपने हाथों से घर के अंदर लेपा पोची की। छोटी सी उम्र के अंदर सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती मैं फातिमा की शादी से अच्छी शादी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हजरात एक तरफ बेटी है और दूसरी तरफ बाप है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत है, इकराम है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी सैयदा आयशा रसूलुल्लाह के घर में, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी रसूलुल्लाह के घर में, रसूलुल्लाह की 2 बेटियां जनाबे उस्मान के घर में, रसूलुल्लाह की 1 बेटी हजरत अली अल मुर्तजा के घर में, अबू बकर सिद्दीक की बेवा अली अल मुर्तजा के घर में, अली अल मुर्तजा की 1 बेटी उम्मे कुलसूम उमर फारूक के घर में, रुहामा बैनहुम अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से यह सवाल किया गया कि आप उनकी बैत के हवाले से हमने सुना
है कि नाला हैं। फरमाने लगे इन्ना अबा बकर समिअतु बिर रसूलिल्लाहि मिन्नी बिमंजिलति समई व इन्ना उमर मिन्नी बिमंजिलतिल बसरी। मैं खुद अली ने उयूनुल अखबार लिब्ने बाबविया कुम्मी की है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अबू बकर मेरी कान है और उमर मेरी आंखें हैं। और ये जुमला जो आखिर में हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैंड अप किया, फरमाने लगे कि बाज लोग ये कहते हैं कि मैं शायद नाला था या मैं नाराज था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये झूठ है, ये किस बयानी है जो मेरी तरफ मंसूब की जाती है। फरमाने लगे कि मेरी नाराजी का एक मतलब ये था कि मैंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जाके ये कहा कि जब ये बैत का मामला तय पाया, इस अजीम मामले के अंदर आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। रिवायत सुनिए, फरमाते हैं कि जब हमारी जो नाराजी थी हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की बैत पर रजामंद कर लिया, चुनचे हाजिरीन ने उसी वक्त बैत फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद ये अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु के जुमले सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जनाजे पे जो हजरत अली अल मुर्तज़ा ने फरमाए थे कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस कौम के अंदर अबू बकर मौजूद हो उस कौम के अंदर सवाए अबू बकर के मुसल्ले पे खड़ा कोई नहीं हो सकता। और यही रिवायत उनकी बैत के हवाला से हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नकल फरमा के ये बयान किया कि मैं सबसे पहले बैत करने वाला और उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबा देते हुए ये जुमले बोले, लोगों अगर तुम मेरी बैत पे राजी नहीं हो तो तुम बता सकते हो, अभी मैं इस खलअत को उतार देता हूँ। मस्जिद नबवी शरीफ में सबसे पहले तलवार लेके जो बंदा खड़ा हुआ वो अली अल मुर्तज़ा थे। खबरदार, अगर किसी ने खिलाफत सिद्दीकी पे एतराज किया तो हमने अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अबू बकर की बैत की, फिर ताईद की और उसके झंडे के नीचे लड़ना अपने लिए सआदत समझा। हजरत अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह के बाद हसन को सबसे ज्यादा अगर किसी को उठाते हुए देखा है तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाते गिरामी है। वो बोसा दे करके फरमाया करते थे, अली बेटा तेरा है लेकिन मुशाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है। ये आपस में एक दूसरे की इज्जत, तौकीर, एहतराम और मुकाम और शान और उसके एतराफ को मलहूज रखने वाला उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बेटों ने एक मरतबा कहा कि आप हसनैन करीमैन को ज्यादा वजीफा देते हैं, हमें भी ज्यादा वजीफा दिया करें। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अपने बेटों को कि हसनैन करीमैन जितना वजीफा लेना है ना, फिर उन जितनी शान भी लेके आओ, उन जैसी मां भी लेके आओ, उन जैसा बाप भी लेके आओ, उन जैसा नाना भी लेके आओ। हजरात, एक एक जगह पे सैकड़ों दलाइल हैं इन सहाबा इकराम की बाहमी मोहब्बत के, बाहमी प्यार के, इकराम के। अगर इनसे कोई बात सरजद हुई है जिसको हवा दे के लोगों के दिलों में जहर भरा जाता है, हजरात तौबा कर लीजिए, मुआफी मांग लीजिए। एक वाकया सुना के बात को खत्म करता हूँ। हजरत हातिब इब्न अबी बलता सब कहिए रजी अल्लाह ताला, सहाबी रसूल है रजी अल्लाह ताला, सकाहत है, सिका सहाबी हैं, माने हुए सहाबी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पे फतह का इरादा फरमाया तो इन्होंने खत भेज दिया, राज लीक कर दिया, राज आउट हो गया। कितना बड़ा यानी काम हो गया इनसे कि पूरी फौजों का जो काफिला था उनकी जानें गोया के दौ पे लग गई। रसूलुल्लाह का पालान गोया के वो उन तक पहुंचा के राज लीक कर दिया गया। और फौज का राज लीक हो जाए तो मतलब है शिकस्त, जानों का चला जाना। वही आई, अली अल मुर्तज़ा को पीछे भेजा गया रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु वो खत ले आए, पता चल गया कि हातिब इब्न अबी बलता ने लिखा है, सहाबी रसूल है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा काम हो गया। हजरत उमर फारूक का हाथ थर थर कांपते हुए तलवार की तरफ बढ़ा, अज़रिबु उनुका या रसूल अल्लाह, इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, इन्होंने खत ली कर दिया, फौजें मक्के पे चढ़ाई, फतह मक्का की अजमत गोया के सारा प्लान ही दांव पे लग गया। मुझे इजाजत दीजिए मैं गर्दन उतारूं। उमर कह रहा है, आज का कोई रिसर्चर नहीं, वो उमर जिसके बारे रसूलुल्लाह ने फरमाया अना रअयतु शयातीन अल जिन्नी वल इंसी, लोगों शैतान जिन्नों में से भी होते हैं, इंसानों में से भी होते हैं। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी आंखों से देखा है कि शैतान बंदों में से हो या शैतान जिन्नों में से हो, फर्रु मिन उमरा, उमर को देख के भाग जाता है।
वो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो जिनके बारे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हर उम्मत के अंदर एक शख्स को इल्हाम होता है, मेरी उम्मत का वो शख्स जिसे इल्हाम किया जाता है वो उमर फारूक है। उमर इरादा करता है, ताईद कुरान में आ जाती है। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे यही जुमले, लौकाना बादी नबी लकाना उमर, मेरे बाद अगर नबूवत का ताज किसी के सर पे सजदा तो उमर फारूक का सर होता। उमर फारूक रहीम अल्लाहु अला उमर, उमर पे अल्लाह रहम करे। मैंने ख्वाब में देखा अबू बकर लोगों को पानी पिला रहे हैं, डोल छोटा है, अबू बकर पे अल्लाह रहम करे। अबू बकर थक गए, उमर आए, डोल बड़ा हो गया, उमर खींच के पिलाते रहे, कायनात पी पी के थक गई, उमर नहीं थके। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो रसूल की महबूब पर्सनैलिटी जब ये बात कहती है, इतनी शान वाली, इतने बड़े काम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इहमरत वजनताहु, आपके दोनों गाल सुर्ख हो गए। फरमाया उमर गौर कर, तू ये जुमला किसके बारे कह रहा है? हातिब इब्ने अबी बल्ता ने बदर के अंदर शिरकत की और अल्लाह ने यत्ताली वाला अहली बदरिन वकाल गफरतु लकुम यमालू मा शिअतुम ला उबाली, बदर के अंदर शिरकत करने वालों को अल्लाह ने ऐलान करके कहा था, ओ मेरे हबीब के साथ मिलके बदर के अंदर जिहाद के अंदर शरीक होने वालों, मैं परवरदिगार ने तुम सबको मुआफ कर दिया है, मुझे कोई परवाह नहीं, आइंदा के बाद तुम जो मर्जी अमल करो तुमसे पूछा नहीं जाएगा। उमर जदों अल्लाह ने माफ कर देता है, तू कौन हो नए गल कहने वाला कि मैं तोड़ ना ला दे। जब अल्लाह ने माफ कर दिया, अमीर मुआविया हूं अल्लाह ने माफ कर दिया, सैयदा आयशा हूं अल्लाह ने माफ कर दिया, अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु कोड किरली की औकात क्या है, शेरों के दरमियान सुलह करवाती फिरे। हमसे तो अपने घर के अंदर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। जो बंदा सहाबा पे एतराज करता है, सच मानिए उसे वुजू का तरीका नहीं आता, इस्तंजे का तरीका नहीं आता। और मैंने खुद वो ऑडियो सुनी, मुझे एक दोस्त ने भेजी है, वो बंदा सहाबा पे तान कर रहा है, एतराज कर रहा है। वो कहता कदे सतंजा कीता है? कहता हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अबू ने भी कीता है, मेरी अम्मी ने भी कीता है। ते असीं इस साल जाना सी ते ओ जी कोरोना की वजह तो एयरलाइना बंद हो गई, गोया कि उन्होंने पता ही नहीं लफ्ज़े इस्तंजे तो मुराद की है। और एतराज करता है सैयदना सिद्दीक़ अकबर पे, एतराज करता है उस्मान ज़िन्नुरैन पे, एतराज करता है अली अल मुर्तज़ा पे। भैन दा हक खा के बैठा है, विरासत चो देण लई तैयार कुछ नहीं, मां अंदर आवाज़ा मार दी है, फेसबुक तो टाइम कोई नहीं, इनू टेंशन है कि हसनैन करीमैन दा हक खादा गया। दजल है, फराड है। बाज आ जो नौजवान दोस्तों, ईमान तो पहलों पल्ले कख नहीं, यकीन मनो। अल्लाह एक नमाज के बारे साड़ियाँ सारी जिंदगी दी नमाज़ां चो रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुसनद अहमद दी हदीस है कि अल्लाह नंबर लाउण ते आवे ना, जिहड़ी सब तो चंगी कायनात चो नमाज होएगी ओदे 100 चो 10 नंबर लगणगे। सब तो चंगी जिहड़ी कायनात दी नमाज होएगी, कितने नंबर लगणगे? 100 चो 10, 100 चो 10। जो सबसे अच्छी नमाज है उसके ये अल्लाह अपनी रहमत ही करे, अल्लाह नंबर ना लगाए। आइए अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारे कल्बो जिगर को सहाबा के बारे ए जुबाना सहाबा दा नाम आवे, अदब एहतराम इकराम, फलाने ने यह किया थी फलाने ने, नहीं 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 नहीं, ये ताड़ा मेरा मैटर नहीं। रसूल डिस्कस करेंगे, अल्लाह इसे डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला उनसे राजी। फरमाया कज़र इन अखरज शतअहु, ये मेरे मोहम्मद के जो सहाबा हैं ना, इनकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई बंदा जिमीदार हाल चला के ज़मीन में बड़ी मेहनत करे, मेहनत करके गोडी दे के खाद पा के सवा सिट के पानी ला के फिर उसके अंदर अच्छा फिर बीज लेके डाले, बीज फुटे। कज़र इन अखरजा शतअहु, वो फिर फुट के कौंपला कड्डे, ओनू फल लग जाए, फ़आज़रहु, वो तना मोटा हो जाए, फल मजबूत हो जाए, फस्तगलज़ फस्तवा, अपनियां जड़ां नू मजबूती ना फड़ के तने ते खड़ा हो जाए। युजिबुज़्ज़ुर्रा, जिन्ने खेती ते मेहनत कीती हुंदी है ना, ओनू खुशियां बहुत हुंदियां ने। इस सहाबा दी फसल, इस खेती ते मेरे मोहम्मद ने मेहनत कीती है, ये मजबूत है, रसूल खुश है। युजिबुज़्ज़ुर्रा, जिसने तो खेती की उसे तो हुई खुशी। खेती किसने की जनाबे? मोहम्मद रसूलुल्लाह लियगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। लेकिन मोहम्मद की इस मजबूत फसल को देख के काफिरों के दिलों में मरोड़ उठता है। वअदल्लाहुल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह ने इनसे मग़फ़रत और बख्शिश का वादा भी कर लिया है, अजर अज़ीम का वादा भी कर लिया है। ये वही आयत है जो मैंने इस जुमले से शुरू की थी, कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह अकेले की गवाही काफ़ी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा की फसल बड़ी मजबूत थी। आपके जाने के बाद कोई सहाबी फिरा, और बोलें कोई सहाबी फिरा? सारे सहाबा आदल, सारे सहाबा, सारे सहाबा आदल, सारे सहाबा मुनसिफ, अल्लाह सब से राजी। अल्लाह अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह उस्ताजुल मुहद्दिसीन है,
सईद इब्ने मुसय्यब का नाम भी आता है, 3 बड़े ताबईन के नाम आते हैं। इनसे किसी ने पूछा उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं कि उनके दौर में खिलाफत का शाहरा हो रहा है कि जनाब अली अदल है, इंसाफ है, खिलाफत की याद ताज़ा हो गई है, या अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफजल हैं? वो फरमाने लगे सवाल पूछने वाले से कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह के साथ मिलकर जिहाद किया कि नहीं किया? कहा जब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिलकर जिहाद किया तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े के टापों से जो मट्टी और धूल उड़ के अमीर मुआविया के घोड़े के नाक में पड़ी है ना, वो मट्टी उमर बिन अब्दुल अजीज से अफजल है। क्यों? ओदे ते सहाबी रसूल सवार है। वला ततमन्नू मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बाज़कुम, ओ ईमान वालियो ये फजीलत होवे कि तुसीं इहदी तमन्ना भी नहीं कर सकते। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नूं एक बंदा कहण लगा अगर मैं अल्लाह दे रसूल दे दौर च हुंदा ते मैं इदां कर देना सी, अगर अल्लाह दे रसूल दे दौर च हुंदा ते मैं कर देना सी, मैं फलां कर देना सी। वो फरमाउण लगे इहदा मतलब अल्लाह नूं नहीं पता लगा कि अल्लाह दे रसूल नूं किहड़ा चाहीदा सी किहड़ा नहीं सी चाहीदा। अल्लाह नूं पता सी कि किन्ने की करना है, जिहड़ा चंगा माल सी ना ओने ओही आपदे रसूल लई मुंतखब कीता। ते अज मौलवी दे बारे कोई तुहानूं बेजार करे, मसलन मेरे बारे तुहानूं कोई आखे कारी जीम सिगटां पींदा है, गंदियां महफिलां जांदा है, दीन दी गल सुनोगे, अमल करोगे? क्या तुसीं आपदे मौलवी नूं सिगरट पीण दिओगे? चलो तुसीं यही गल दसो, मैनूं गल मुकाई। तुसीं मैनूं उत्थे सिगरट पींदियां वेखो, तुसीं मैनूं मसले ते चढ़न दोगे? हक खा गए, गसब कर लिया, माल खा गए, और रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता खड़े देखते रहे। ये सारी बातें बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों का ईमान और दीन से एतमाद उठाया जाए। ते तुसी जो मर्जी टिल ला लो, अल्लाह ने गवाहियां दे छड़ियां ने, ईमान वाले मनदे ने, इन्हां दे दिलां च सहाबा दी मुहब्बत च कमी कीती जा सकती? अल्लाह करीम से दुआ है, मैंने जो कहा सुना, अल्लाह अमल की तौफीक दे। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।